हाँ जी क्लास, आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे न्यूमेरिकल्स है एग्जांपल 4.6। देखिए एग्जांपल 4.6 में क्या बोला गया हमें। एग्जांपल 4.6 में बोला गया है व्हाट डज द ग्राफ शो इन फिगर 5.14। अब देखिए बच्चों, आपके सामने मैंने 5.15 जो ग्राफ है उसको मैंने जूम कर दिया है। इसमें आपको क्या दिख रहा है भैया? आपको दिख रहा है पोजीशन और टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? पोजीशन और टाइम। हम कर रहे हैं एग्जांपल 4.6। एग्जांपल 4.6 भाई यहाँ पर हमें y एक्सिस पर दिख रही है पोजीशन और x एक्सिस पर हमें दिख रहा है टाइम। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है 0 1 2 3 और ये 20 40 60 20 40 ये हमें मीटर में दे रखा है, ये हमें सेकंड में दे रखा है। ठीक है, और 40 पे कांस्टेंट चल रहा है। 40 पे यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे सामने कार खड़ी है। मेरे से 40 मीटर की दूरी पे खड़ी है। मैंने अब थोड़ी देर में आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने एक सेकंड बाद देखा कार अभी नहीं खड़ी है, मैंने अगले सेकंड देखा कार अभी नहीं खड़ी है। यानी अगर जब मैं पहले सेकंड पे देखता हूं तो कार 40 मीटर की दूरी पर ही खड़ी हुई है मेरे से। अगले सेकंड देखता हूं तब भी 40 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई है। अगले सेकंड देखता हूं तब भी 40 मीटर की दूरी पे वो कार खड़ी हुई है। तो ये क्या दिखाता है? अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, तो आप ये देख के बता सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पोजीशन पे है। कौन से पे है? और जो ग्राफ है ये रेस्ट पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ पढ़ रखा है तो आप समझ गए होंगे। स्ट्रेट लाइन देख के एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बन गई तो वो रेस्ट, वो किसको दिखाती है? रेस्ट मोशन को दिखाती है। आगे, व्हाट डज द ग्राफ शो इन फिगर 4.15 इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द व्हीकल। आपको व्हीकल के नेचर के बारे में बताना है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द पोजीशन ऑफ द व्हीकल इज 40 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट नॉट चेंजिंग विद टाइम। देखो अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से 40 मीटर की दूरी पर है और उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, टाइम के साथ साथ दिस व्हीकल इज एट रेस्ट इज एट 40 मीटर फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स पोजीशन से वही चीज बोल रखी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पोजीशन पर है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। रेस्ट पोजीशन और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सेम चीज आपको बता चुका, कोई इशू वाली बात नहीं है। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं, सब पढ़ रखा है। आगे अब हम कर रहे हैं एग्जांपल 4.7। एग्जांपल 4.7 आगे देखते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन फिगर 4.6 के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ व्हिच ऑब्जेक्ट इज हायर। आपको देखो ये दो ग्राफ दे रखे हैं। हाँ जी, आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको। इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। पहली ऑब्जेक्ट है ए और दूसरी ऑब्जेक्ट है आपकी बी। आपको बोला गया है कौन सा, एक सेकेंड, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो भैया, आप कहोगे कि देख एक सेकेंड तो आप देख के पता चल रहा है कि ये देखो बी पहले मैं यहां से, दोनों ने ओरिजिन से स्टार्ट करा। दोनों ने कहां से स्टार्ट करा था? ओरिजिन से। ठीक है, अब ए ने भी यहां से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट करी। यहां तक ए से यहां तक की चेंज इन पोजीशन, इसकी चेंज इन पोजीशन यहां तक थी, चेंज इन पोजीशन यहां तक थी। और बी की चेंज इन पोजीशन कितनी हुई है? बी की चेंज इन पोजीशन यहां से यहां तक थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो चेंज इन पोजीशन ज्यादा किसकी है? बी की चेंज इन पोजीशन ज्यादा किसकी है? बी की। तो आंसर क्या बोला गया? बाय मेकिंग लाइन पैरेलल टू एक्सिस एज शोन इन फिगर 4.6 in B is found that the displacement of object B is more than displacement of object A for the same time interval। अब देखो एक सेकंड, अब भैया बोलोगे टाइम भी तो इसने ज्यादा टाइम भी तो लिया है। अब दोनों का एक बार सेम टाइम देखते हैं। अब देखते हैं, अगर हम सेम टाइम की बात करें, तो ए ने और बी ने, भैया देखो ए ने इतनी, ए ने इतनी, अगर हम सेम टाइम की बात करें तो ए की वेलोसिटी इतनी है और वहीं बी की वेलोसिटी इतनी है। ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? बी वाले की। ठीक है, अब तो आप देख सकते हो कि भैया बी ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट भी करी है और कम समय में। अगर हम सेम टाइम की बात करें, हालांकि आप देख सकते हो कि भाई बी वाला ज्यादा आगे तक गया, मतलब उसने ज्यादा टाइम कवर करा है, लेकिन अगर हम सेम टाइम की बात करें तो उसी सेम टाइम में
ए की डिस्प्लेसमेंट जो थी वो कम थी और बी की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा थी, तो बोल देंगे भैया वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। बी की जो वेलोसिटी है वो ए से ज्यादा है। ओके, हाँ जी समझ आया, क्लियर है, आगे देखते हैं। हाँ बेटे, ये आपको स्लोप के बारे में बता रखा है, सेम वही चीजें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एरिया के बारे में बता रखा है, ओके बता चुका हूँ, स्लोप के बारे में, एरिया के बारे में बता चुका हूँ, काइनेमेटिक क्वेश्चन मोशन के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, सबका डेरिवेशन दे रखा है, डेरिवेशन के सब बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, तीनों का डेरिवेशन बता चुका हूँ मैं आपको, ग्राफिकल डेरिवेशन भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब करते हैं एग्जांपल 4 जो कि बड़े एग्जांपल है। एग्जांपल 4 गाइस, अब कमर कस लो भैया अपने, अब पूरे फोकस के सामने देखो, पूरे फोकस के सामने, फोल्ड योर हैंड्स सामने। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखो ये कार है, हाईवे पे मूव कर रही है, यहाँ पे कार है, वो हाईवे पे मूव कर रही है। भाई पहले क्वेश्चन को समझोगे, पहले क्वेश्चन में क्लैरिटी लाओगे, उसके बाद करना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर सही है, क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर सही करा, याद रखना। देखो, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हिच कॉज एन एक्सीलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकंड। भैया कार थी, हाईवे पे चल रही थी, उसने एकदम से ब्रेक अप्लाई करी, जिससे क्या हुआ, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हुआ, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव हुआ या उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। माइनस का मतलब या तो पीछे की तरफ मोशन हुआ या तो स्पीड उसकी कम हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से। आगे, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। अब देखो क्या हुआ, आपको बोला गया कार एक हाईवे पे चल रही थी, कार ने एकदम से ब्रेक लगाई, कार ने एकदम से ब्रेक लगाई, भैया कार ने एकदम से ब्रेक लगाई, जिससे एक्सीलरेशन क्या हुआ, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हुआ। अब बोला गया भैया ब्रेक लगाने के बाद कार धीरे धीरे करके रुक जाएगी, ऐसा नहीं ब्रेक लगाते ही रुक जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। जब आप भी ब्रेक लगाते हो तो कुछ देर बाद गाड़ी जाके रुकती है, जब ब्रेक लगाते हो तो कुछ देर बाद जाके गाड़ी आगे रुकती है। तो इसने जैसे ब्रेक लगाई तो थोड़ी दूर बाद, मतलब इतनी दूर बाद जाकर गाड़ी जो है रुकी। अब बताना है ये डिस्टेंस कितना है। अब बात रुक गई, बाद में गाड़ी रुक गई, यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो सपोज अ कार इज मूविंग ऑन हाईवे एंड ब्रेक आर अप्लाइड व्हिच कॉज एन एक्सीलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकंड, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। तो भैया कार को कितना डिस्टेंस, कार ने कितना डिस्टेंस लिया होगा, कार ने कितना डिस्टेंस लिया होगा रुकने के लिए। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट वाली चीजें बतानी है आपको। अब आगे, ठीक है, इफ द कार वाज मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर सेकंड। अब आपको बोला गया है, अगर पहले केस में आपको बोला गया कार जो है 54